नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सूफी काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, परमाल रासो। प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो पद्मावत जो है जायसी का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। पद्मावत के रचनाकार का क्या नाम है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल, मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत जो है यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अखरावट काव्य कृति के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन, मंझन, उस्मान। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, पद्मावत। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है पद्मावत। जितने भी प्रश्न हैं टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस और आश्रम पद्धति, इन सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए। पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्म वक्तव्य। पद्मावत है तो पद्मावत एक त्रासदी है। पद्मावत में जो प्रतीक हैं उनका वर्णन किया गया है। नायक, नायिका और प्रतीक। पद्मावती जो है बुद्धि और परमात्मा का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। रतन सेन मन का प्रतीक है। सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। हीरा मनतोता गुरु का प्रतीक है। ये जितने भी प्रतीक हैं नायक नायिका, ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इन सभी प्रतीकों को अच्छे से पढ़ लीजिए। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, फारसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो यह अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है सर्ग, कांड, खंड, अंक। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन, बुद्धि, अहंकार, हृदय। रतन सेन किसका प्रतीक है? रतन सेन जो है यह नायक है पद्मावत का और यह मन का प्रतीक है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। पद्मिनी साधक का शैतान के परम सत्ता की प्रकृति की। पद्मिनी जो है परम सत्ता की प्रतीक है। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? जायसी की कौन सी कृति अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? तो पद्मावत है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा। समासोक्ति किसने कहा? तो पद्मावत को समासोक्ति कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उठाई पृथ्वी झूठी। यह जो पंक्ति है यह पद्मावत से ली गई है। एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी। सिर्फ अवधी भाषा में रचना करने वाले कवि हैं जायसी। तुलसीदास जो है अवधी और ब्रज दोनों में रचनाएं की हैं। सूरदास ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुत है हिंदी भाग्यो, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बासरी, कासिम शाह हंस जवाहिर। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो
का जो बहुत है हिंदी भाग्यों, यह जो उक्ति है यह नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी से संबंधित है। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन है? इंद्रावती के रचनाकार कौन है? जायसी, कासिम शाह, मंझन, नूर मोहम्मद। तो इंद्रावती जो है यह नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, ये सभी नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। अब पढ़ते हैं राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं स्वामी अग्रदास। गोस्वामी जी के पिता का नाम था गंगाराम, आत्माराम, देवतादीन, इनमें से कोई नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? तो आत्माराम था। माता का नाम हुलसी देवी था और पिता का नाम आत्मा राम था। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी थी। नरहरि दास इनके गुरु के रूप में और पालन पोषण के रूप में जाने जाते हैं। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। गोद लिए हुलसी फिरै तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? प्राणचंद्र चौहान, नाभादास, नर्मोत्तम दास, रहीम। गोद लिए हुलसी फिरै तुलसी सो सुत होए, यह जो पंक्ति है यह रहीम दास की है। प्रसिद्ध पंक्ति है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। अवतार पुरुषों के प्रति रहीमदास जी बहुत आदर की भावना रखते थे, इसलिए तुलसीदास और रहीमदास के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आए। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भिजवा दिया। सुरतरी नरतरी नागती यह चाहत सबको। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास के पास भेज दिया, जो इस प्रकार लिखा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। सुरती नरतरी नागती यह चाहत सबको, यह तुलसीदास जी ने ब्राह्मण के जरिए से रहीमदास जी के पास भिजवाया था। बदले में रहीमदास जी ने धन देने के बाद जो है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए यह लिखकर भेजा। अगला प्रश्न, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? सूरदास, रसखान, रहीम, नरहरिदास। तो ये जो पंक्ति है रहीम की है। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, साख्य, वात्सल्य, मात्र। तुलसी की भक्ति का स्वरूप था दास्य भक्ति। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, रामचरितमानस। तो उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस अवधी भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य है। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इसकी रचना संवत 1631 विक्रमी 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा। ये प्रश्न पूछा जाता है रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। इसमें कुल 7 कांड हैं और यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी, ब्रज। तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। ये थे सूफी काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली वीडियो में राम भक्ति काव्यधारा के शेष प्रश्नों को लेकर के आएंगे। प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।